जैसा कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल करना बंद ना करें। और आज हम एक ऐसे मिशन की बात करने वाले हैं जो हमें अपनी पृथ्वी के बारे में ढेरों नए सवाल पूछने और शायद कुछ अभूतपूर्व जवाब पाने में मदद करेगा। नमस्कार और इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज बात हो रही है निसार यानी NISAR मिशन की। ये नासा और इसरो के बीच एक बहुत बड़ी साझेदारी है। और जैसा इंडियन एक्सप्रेस में भी बताया गया है, इसरो के हालिया मिशनों में ये सबसे अहम है। UPSC की तैयारी करने वालों के लिए तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, समसामयिक मामलों सबके लिहाज से बहुत जरूरी हो जाता है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। तो आज हम निसार की मुख्य बातें, इसकी तकनीक और ये कैसे हमारी पृथ्वी की समझ को बदल सकता है, इस पर गहराई से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, नाम में ही इसका सार है। इसका सीधा सा लक्ष्य है हमारी पृथ्वी के सतह का अब तक का सबसे ज्यादा विस्तृत, सबसे बारीक अवलोकन करना। और हाँ, ये इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि ये पहली बार है जब नासा और इसरो हार्डवेयर लेवल पर इतने बड़े पैमाने पर साथ काम कर रहे हैं, मतलब उपकरण बनाकर एक साथ जोड़ रहे हैं। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि इसमें दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रडार हैं, एक नासा का L बैंड और दूसरा इसरो का S बैंड। L बैंड और S बैंड, ये अलग अलग क्यों? हाँ, देखिए, L बैंड की वेवलेंथ थोड़ी लंबी होती है, तो वो पेड़ों की कैनोपी के नीचे या मिट्टी की ऊपरी परत के थोड़ा नीचे तक झांक सकता है। वहीं S बैंड जो है वो सतह की बनावट, नमी, इन चीजों के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। अच्छा। तो जब ये दोनों मिलकर डेटा देंगे तो हमें सतह के ऊपर और थोड़ा नीचे दोनों की एक तरह से 3D तस्वीर मिलेगी। ये किसी एक रडार से मुमकिन नहीं था। समझ गया। और इसे लॉन्च करने के लिए GSLV का इस्तेमाल हो रहा है, ये भी तो एक अहम बात है। हाँ बिल्कुल, GSLV यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जहां तक मुझे याद है, ये पहली बार होगा कि GSLV किसी सैटेलाइट को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा यानी SSPO में डालेगा। सही। आमतौर पर इस काम के लिए हम PSLV का इस्तेमाल करते हैं, पर निसार थोड़ा भारी है। कितना वजन है इसका? करीब 2392 किलोग्राम। तो ये PSLV की क्षमता से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए GSLV। और इंडियन एक्सप्रेस का लेख ये भी बताता है कि GSLV के पिछले कुछ मिशनों में थोड़ी चुनौतियां रही हैं, तो इस बार प्रदर्शन अहम होगा। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रक्षेपण होगा GSLV के लिए भी। निसार को पृथ्वी से करीब 747 किलोमीटर ऊपर एक खास कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये कक्षा सूर्य तुल्यकालिक है। सूर्य तुल्यकालिक, इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? आसान भाषा में मतलब ये कि निसार जब भी पृथ्वी के किसी हिस्से के ऊपर से गुजरेगा, वहां का स्थानीय समय हमेशा एक ही होगा। मान लीजिए सुबह के 6 बजे या शाम के 6 बजे। अच्छा, हर बार एक ही टाइम पे एक हो जाता है। और इसी कक्षा से निसार अपनी वो कमाल की क्षमताएं दिखाएगा, है ना? दिन रात हर मौसम में मैपिंग। बिल्कुल। बादल हो, घना कोहरा हो, रात का अंधेरा हो, रडार के लिए कोई रुकावट नहीं। ये पृथ्वी का नक्शा बनाता रहेगा। और हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी का स्कैन, ये तो बहुत तेज है। हाँ, 12 दिनों में पूरी पृथ्वी कवर। और सटीकता, जमीन पर अगर सिर्फ 1 सेंटीमीटर जितना छोटा बदलाव भी हो रहा है तो ये उसे पकड़ लेगा। 1 सेंटीमीटर? अरे वाह, ये तो सच में अभूतपूर्व है। जी, और इसी सटीकता और हर मौसम में काम करने की क्षमता की वजह से इसके अनुप्रयोग, मतलब इसके इस्तेमाल के क्षेत्र बहुत ज्यादा हैं। प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन तो है ही, साथ ही आपदा योजना और जोखिम मूल्यांकन में ये गेम चेंजर हो सकता है। जैसे कुछ उदाहरण देंगे? ये उसे भांप सकता है, भूस्खलन के खतरे वाले इलाकों की पहले से पहचान करने में मदद कर सकता है, भूकंप के बाद कितना नुकसान हुआ उसका सटीक आकलन कर सकता है, फॉल्ट जोन की मैपिंग कर सकता है, बाढ़, सूखा, जंगल की आग, इन सब में भी मिट्टी की नमी और सतह पर पानी की मौजूदगी पर नजर रखकर ये विश्लेषण में मदद करेगा। ये भविष्यवाणी नहीं करेगा, लेकिन विश्लेषण को नई गहराई देगा। और जलवायु परिवर्तन आजकल ये सबसे बड़ी चिंता है। हाँ,
जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में तो ये क्रांति ला सकता है। सोचिए, बर्फ की चादरें कैसे पिघल रही हैं, ग्लेशियर कितने पीछे हट रहे हैं, समुद्र की बर्फ कितनी कम हो रही है, पर्माफ्रॉस्ट यानी जो स्थायी रूप से जमी हुई जमीन है उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। इन सब पर ये बारीक नजर रखेगा। इससे हमारे क्लाइमेट मॉडल बेहतर होंगे। बिल्कुल, ये हमें जमीनी सच्चाई का डेटा देगा, वो भी इतने बड़े पैमाने पर और इतनी सटीकता से जो पहले कभी नहीं मिला। इससे मॉडलों में जो अनिश्चितताएं हैं वो कम होंगी। इसके अलावा जंगलों का घनत्व, पेड़ों की कटाई, खेती का रकबा, इन सब का भी सटीक आकलन हो पाएगा। तो मतलब ये जो डेटा आएगा निसार से वो वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और यहाँ तक कि सरकारों और नीति बनाने वालों के लिए भी एक खजाना होगा। सही कहा। इससे न सिर्फ पृथ्वी को बेहतर समझने में मदद मिलेगी, बल्कि आपदाओं से निपटने की तैयारी और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए ज्यादा अच्छी योजनाएं बन पाएंगी। अच्छा, ये मिशन चलेगा कितने समय तक? अनुमानित अवधि 5 साल है। लॉन्च के बाद भी कुछ जरूरी चरण होंगे, जैसे इसका जो बड़ा सा एंटीना है उसे खुलने में ही करीब 8 से 10 दिन लगेंगे। ओहो। फिर लगभग 65 दिन तक इंजीनियरिंग जांच चलेगी, सब कुछ ठीक काम कर रहा है या नहीं। फिर 70वें दिन के आसपास से वैज्ञानिक डेटा आना शुरू होगा और करीब 90 दिन लगेंगे पूरी तरह से वैज्ञानिक मिशन शुरू होने में। तो थोड़ा समय लगेगा पूरी क्षमता से काम शुरू होने में। जी, ये सामान्य प्रक्रिया है इतने जटिल मिशन के लिए। तो अगर हम संक्षिप्त में कहें, निसार इसरो नासा के सफल सहयोग का एक बेहतरीन नमूना है। ये अपनी एडवांस्ड रडार तकनीक से पृथ्वी अवलोकन को एक नए लेवल पर ले जाएगा और इसके फायदे हमें जलवायु विज्ञान, आपदा प्रबंधन, कृषि, कई क्षेत्रों में दिखने को मिलेंगे। बिल्कुल। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है ना कि निसार जैसे जो मिशन है, जहां दुनिया के देश मिलकर इतनी उन्नत तकनीक बना रहे हैं, ये भविष्य में पृथ्वी के प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को कैसे बदल सकते हैं। खासकर जब हम जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो क्या इस तरह का डेटा और सहयोग हमारी समझ और प्रतिक्रिया को वाकई बदल पाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है और शायद ये डेटा हमें उन समाधानों की तरफ ले जाएं जिनकी हमें सख्त जरूरत है। हमें उम्मीद है कि निसार पर यह चर्चा जानकारीपूर्ण रही होगी, खासकर उन सभी के लिए जो यूपीएससी या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी जरूर करें। अगली गहन चर्चा तक के लिए विदा।